ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं वही वास्तव में आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। चाहे आप बहुत अधिक सोचने वाले हों या आपको कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता हो, संभवतः आपकी रातों की नींद हराम हो गई होगी जब आपका दिमाग बंद ही नहीं हुआ होगा। यह हम सभी के जीवन में कभी ना कभी होता है। हम सभी ऐसी घटनाओं का अनुभव करते हैं जो हमें चिंता या तनाव देती हैं। हालांकि निर्णय लेते समय या किसी स्थिति का मूल्यांकन करते समय चीजों के बारे में सोचना मानव स्वभाव है, लेकिन जब आप अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं तो यह अत्यधिक सोचना बन जाता है। जब आप इतना अधिक सोचते हैं तो आप पंगु हो जाते हैं, वास्तव में कोई निर्णय लेने या कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाते हैं, और यह आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं है। क्या आपने विचार किया है कि आप अधिक सोचते क्यों हैं? क्योंकि आप भविष्य की चिंता करते हैं। आप उन संभावित घटनाओं के बारे में विनाशकारी भविष्यवाणियां करते हैं जो अभी तक घटित ही नहीं हुई हैं, और इससे आप वर्तमान का आनंद लेने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप अतीत के बारे में भी सोचते हैं। आप अपने आप को होना चाहिए और हो सकता है के बारे में सोचते हैं, और अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप इस बात को लेकर तनाव में हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप बातचीत और सामाजिक स्थिति को अपने दिमाग में दोहराते हैं तो यह सामाजिक चिंता हो सकती है जो आपके अत्यधिक सोचने का कारण बन रही है। इससे पहले कि आप सीखें कि हर बात पर अत्यधिक सोचना कैसे बंद करें, आपको समस्या की असली जड़ तक पहुंचना होगा। अक्सर ज्यादा सोचना चिंता या अवसाद का परिणाम होता है। यदि यह मामला है तो आप अत्यधिक सोचने को कम करने के लिए अपनी चिंता या अवसाद का इलाज कर सकते हैं। आप यह भी पा सकते हैं कि ज्यादा सोचना तभी सफल होता है जब आपको जीवन का कोई कठिन निर्णय लेने की जरूरत होती है या आप अपनी असुरक्षाओं से निपट रहे होते हैं। इस प्रकार का अत्यधिक सोचना हमारे लिए लाभकारी प्रतीत हो सकता है। अपने दिमाग में विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से चलना कठिन निर्णय लेने का एक अच्छा तरीका है। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करना आवश्यक है, लेकिन वे ऐसी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग किसी विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है। फिर भी जब आप अत्यधिक सोचते हैं तो यह तर्क संगत नहीं है कि आपके मस्तिष्क में ऐसी गतिविधि भी पैदा कर सकता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि मस्तिष्क की यह अत्यधिक गतिविधि एक आवश्यक प्रोटीन को खत्म कर देती है, और यह वास्तव में मानव जीवन को छोटा भी कर सकता है। अब सवाल यह है कि ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। आप हर चीज के बारे में ज्यादा सोचना बंद करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करें। पहला तरीका है अपनी कहानी को प्रतिबद्ध करें। हम सभी अपने आप को कहानियां ही तो सुना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आपकी कहानी आपको सशक्त बनाती है या आपको रोकती है। हम अपने बारे में जो कहानियां सुनाते हैं वे हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। ज्यादा सोचने वाले खुद से कहेंगे, मैं हमेशा से एक चिंता का विषय रहा हूं, या फिर मैं स्वाभाविक रूप से हर किसी की तुलना से अधिक चिंतित हूं। यह ऐसी कहानियां हैं जो आपको रोकती हैं, और इन्हें बदलना विशेष रूप से कठिन हो सकता है। यदि आपने कभी खुद से नहीं पूछा है कि मैं हर चीज के बारे में क्यों सोचता हूं, अपनी सीमित मान्यताओं पर काबू पाने के लिए आपको सबसे पहले उन्हें पहचानने की जरूरत है। तब आप खुद को पकड़कर कह सकते हैं। जब आप खुद को ये नकारात्मक कहानियां सुनाना शुरू करते हैं और उन्हें सकारात्मक कहानियों से बदल देते हैं, जैसे मैं अपनी भावनाओं का प्रभारी हूं, एक बार जब आप अपनी कहानी बदल देंगे तो आप अपना जीवन भी बदल देंगे। दूसरा तरीका है अपने अतीत को जाने दो। ज्यादा सोचने वाले अक्सर अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या होगा अगर, या फिर क्या होना चाहिए पर ऊर्जा खर्च करते हैं। जो लोग समझते हैं कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वे जानते हैं कि अतीत बस इतना ही है, इसे बदला नहीं जा सकता। केवल एक चीज जिसे आप बदल सकते हैं वह है आप इसे जो अर्थ देते हैं। अतीत को जाने देने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को अपने भविष्य के निर्णयों पर नियंत्रण नहीं करने देते, और आप अपने साथ हुए बुरे कामों को
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करने देते। आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं और अपना क्रोध त्याग देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिससे आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। तीसरा तरीका है, आपको वर्तमान में जीना चाहिए। अत्यधिक सोचना बंद करने का तरीका सीखने के लिए वर्तमान में जीना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को उनके रास्ते में आने से रोक सकते हैं। इससे पहले कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसे पहचानें और इसे रीसेट करने के लिए 1 मिनट का समय लें। सांस लें और पल पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले इसके लिए सचेत जागरूकता की आवश्यकता होगी। जैसे ध्यान जैसे दैनिक अनुष्ठान आपके मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में जीने के लिए पुनः प्रशिक्षित करने में मदद कर सकते हैं। चौथा तरीका है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वर्तमान में जीने का मतलब अपनी नकारात्मक भावनाओं को दफनाना नहीं है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करना होगा और उनके मूल कारणों की पहचान करनी होगी। जब आप चिंतित महसूस कर रहे हो तो गहराई से सोचें। यह अक्सर आपके बड़े डर का सामना करने के बारे में होता है, जैसे कि अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस ना करना या उस तरह से प्रगति ना करना जैसा आप चाहते हैं। अपने अत्यधिक सोचने के मूल कारणों के बारे में जागरूक बनें और आप इसे शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए प्रगति शुरू करना चाहते हैं। पांचवा तरीका है, समाधान पर ध्यान दें। आप अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन समाधान के लिए अपनी शक्ति और ऊर्जा लगाएं। आपने अपने तनाव और चिंता के वास्तविक कारणों की पहचान कर ली है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छे के लिए अत्यधिक सोचना बंद करना सीखने का एकमात्र तरीका अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना है। यदि आपका ज्यादा सोचना काम के तनाव के कारण है, तो अपने करियर पथ पर पुनर्विचार करें। यदि आप जीवन में वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, तो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप वहां पहुंच सकें। यदि आपको लगता है कि जीवन आपके नियंत्रण से बाहर है, तो आज ही वापस जीवन की गाड़ी को चलाने का निर्णय लें। यह बड़े कदम हैं और इनमें साहस की आवश्यकता होती है। याद रखें, आपके अलावा कोई भी आपकी वास्तविकता को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन असाधारण हो? छठा तरीका है, डर और अंतर्ज्ञान के बीच अंतर समझें। ज्यादा सोचने वालों को अक्सर गलती करने के डर के बीच अंतर करने में परेशानी होती है, जिसके कारण वे इस हद तक जरूरत से ज्यादा सोचते हैं कि वे कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और उन्हें गहरी भावना होती है कि कुछ गलत है। यह जानने से कि क्या डर या अंतर्ज्ञान आपके व्यवहार को निर्देशित कर रहा है, आपको अपने दिमाग से बाहर निकलने और अगले आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। सातवां तरीका है, अपने आप से सही प्रश्न पूछें। अपने आप से गलत प्रश्न पूछना, जिसमें मैं हर चीज के बारे में ज्यादा क्यों सोचता हूं, यह भी शामिल है। बार बार आपको यह पहचानने में मदद नहीं मिलेगी कि वास्तव में आपके विचारों या आपके जीवन में क्या चल रहा है। वे केवल अधिक सोचने की सुविधा प्राप्त करेंगे। समाधान देने वाले प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें, जो चिंतन को प्रेरित करने वाले प्रश्नों के बजाय सक्रिय हों। यह पूछने के बजाय कि मेरे सारे रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं, यह पूछें कि मैं कौन सी ऊर्जा प्रदर्शित कर रहा हूं जो नकारात्मक भागीदारों को आकर्षित करती है। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, और आप अत्यधिक सोचना कम कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिल रहे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय जय श्री कृष्णा।